Hello बच्चों, let's read this question. A particle is moving in a circular path of radius r under the action of force F. If the instant velocity of the particle is v and the speed of the particle is increasing, then तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बॉडी जो है एक सर्कुलर पाथ से मूव कर रहा है और इसका जो रेडियस है कुछ आर है, तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। मान लीजिए इसका सेंटर है, इसका रेडियस कुछ आर है, तो इसके जो वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम में दिया है, इंस्टेंट में v होगा। स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग, तो पार्टिकल का स्पीड भी जो है इंक्रीज कर रहा है, तो एफ डॉट भी कितना होगा वो बोल रहा है। तो उसके लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो पहले देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या है कि जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसको दो फोर्स उसके ऊपर लग रहा होगा। तो अगर दोनों फोर्स की डायरेक्शन आप देखें तो पहले होगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि रेडियल डायरेक्शन में लगेगा, जो रेडियस है उसकी डायरेक्शन में लगेगा। इसको एफ सी मान लेते हैं, जिसका फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर बाई आर। एम उसका मास, भी क्या है इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और आर उसका रेडियस है। तो ये हो गया एफ सी एम वी स्क्वायर बाई आर, एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। और दूसरी जो फोर्स हमारा लगेगा वो एक टेंजेंशियल फोर्स होगा। वो क्या होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि रेडियस को परपेंडिकुलर होकर लगेगा। इसको एफ टी बोलते हैं। तो एफ टी ये क्या है, ये है डी वी बाई डी टी। डी वी क्या है, जो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाई डी टी टाइम, तो ये इस डायरेक्शन में लगेगा। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा होगा, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हमको सबको पता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन रेडियस को परपेंडिकुलर यानी कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है, ऐसे डायरेक्शन में लगता है। ये हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट है। तो की कॉन्सेप्ट की क्या है कि दोनों फोर्स लगेगा, एक है एफ सी जिसका फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाई आर, दूसरे है एफ टी जो है डी वी बाई डी टी। एम डी वी बाई डी टी ये एक्सेलरेशन है, डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन है। तो इसको अगर फोर्स की बात करेंगे तो इधर मास से मल्टीप्लाई होगा, एम इंटू डी वी बाई डी टी। तो ये आ गया एफ टी का एम्पलीट्यूड। तो अगर हमको क्या फाइंड करने के लिए बोला है, एफ डॉट भी फाइंड करने के लिए बोला है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो जो ए वेक्टर है हम इसको दोनों वेक्टर की समेशन के हिसाब से लिख सकते हैं कि ये जो है ये एक एफ सी वेक्टर प्लस एफ टी वेक्टर डॉट बी। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू एफ सी डॉट बी प्लस एफ टी डॉट बी। तो एफ सी डॉट बी क्या है, अगर देखिए तो एफ सी डॉट बी होगा एफ सी का मैग्नीट्यूड, इसको अगर थोड़ा हम लिख देंगे तो ये हो जाएगा एफ सी का मैग्नीट्यूड तो वी का मैग्नीट्यूड तो कॉस थीटा वन मान लीजिए, मतलब एफ सी के और वी के अंदर जो एंगल है, तो एफ सी और वी के अंदर जो एंगल है वो कितना होगा, वो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 90 डिग्री। और कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। प्लस एफ टी डॉट बी ये कितना होगा, तो ये होगा एफ टी का मैग्नीट्यूड इंटू वी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा टू मान लेते हैं। तो इधर थीटा टू क्या है, एफ टी और वी के अंदर एंगल 0 डिग्री है, तो कॉस जो जीरो होता है ये कॉस जीरो ये वन होगा, तो ये टोटल टर्म वन हो जाएगा। बाकी रहा क्या, कौन रहा, एफ टी इंटू वी। तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग। अगर स्पीड ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजिंग तो जो डी वी बाई डी टी है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अगर स्पीड ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज होता है तो डी वी बाई डी टी ग्रेटर देन जीरो होगा। दैट इम्प्लाइज एम डी वी बाई डी टी ये ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी कि एफ टी जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। और स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग, मतलब इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में एफ टी लग रहा है, इसका मतलब है ए भी पॉजिटिव वी भी पॉजिटिव, दैट इम्प्लाइज ये जो टोटल टर्म है ये भी पॉजिटिव आएगा। दैट इम्प्लाइज हम इनसे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा। अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन टू एफ डॉट
v is greater than equal to 0, option 2 is the right answer. I hope you have understood this question. Best of luck.